नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम भटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वही पुरानी बात, आजकल जो भी बात करते हैं अमेरिका और ईरान की जंग की बात करते हैं, तो इस सिलसिले में ये भी मैंने आपको बताया था कि ईरान ज़ाहिर है अमेरिका से तो मुकाबला करने की पोजीशन में है नहीं, तो जब भी उसके ऊपर हमले होते हैं तो वो उसकी भड़ास जो है ना, उसके जो पड़ोसी मुसलमान ममालिक हैं मशरक़ वस्ता के छोटे छोटे ममालिक, जो अदरवाइज इकोनॉमिकली तो वेल ऑफ है, लेकिन उनके पास फौजें तो इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, तो वो उनके ऊपर जो है अपने ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट फेंक रहा है। और ये ममालिक जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी, दुबई, और जैसे कुवैत, कतर का दोहा, बहरीन, ओमान, मस्कत, सऊदी अरेबिया, इन सब के ऊपर वो जो है अपने ड्रोन भेजता रहता है। और उसका एक ड्रोन जो है वो उसने खुद ही तैयार किया है किसी तरह से, उसका नाम है शाहिद 136। खैर, नंबर नीचे ऊपर हो सकता है क्योंकि उसके मॉडल नए नए आते रहते हैं। ये कैमिकेज ड्रोन है और ये एक ट्रक से भी, इसका जो लॉन्चर है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। और ये कैमिकेज ड्रोन जो है लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, तो उसकी वजह से उसको जहाँ पे उसे भेजा जाता है उसके रडार उसको पकड़ने से कासिर हैं। और इसमें तकरीबन 50 किलोग्राम का पेलोड होता है, और क्योंकि केमिकल्स है यानी खुदकुश है, सुसाइड है, वो जाके अच्छा उसमें कंप्यूटर होता है, जीपीएस है, उसमें डेटा भर दिया जाता है। अभी जैसे इसको आरामको की रिफाइनरी है, सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी रिफाइनरी है और कंपनी भी बहुत बड़ी है आरामको, आपको इल्म होगा। अभी उसका जीपीएस डेटा उसमें भर दिया और उसे छोड़ दिया, तो वो जाके, इसे लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, वो इलाके के ऊपर जाके ऐसा घूमता फिरता रहेगा, और जैसे ही उसको वहाँ पे खाली मैदान मिलेगा कि हाँ अभी यहाँ पे मैं जो है जाके गिर सकता हूँ, वो जाके उसे उधर गिर जाएगा और वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसकी कीमत जो है ना तकरीबन 20,000 US डॉलर है। और वैसे तो अमेरिका ने ये जो भी ममालिक मैंने आपको बताए मशरक़ वस्ता के, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, अमेरिका ने ली रखी है। और अमेरिका ने अपने पेट्राइट एंटी मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नस्ब कर रखा है। लेकिन आप खुद सोचिए, ये भी मैंने बताया था कि दुश्मन का यानी ईरान का एक केमिकल ड्रोन आता है जिसकी कीमत सिर्फ 20,000 डॉलर है, और जब उसको समझो आप सऊदी अरेबिया ही ले लीजिए, सऊदी अरेबिया के ऊपर आ गया, वहाँ पर उसके जो पेट्राइट एयर डिफेंस सिस्टम है उसने नोटिस किया कि एक ड्रोन आ रहा है, उसने अपना जो है एंटी प्रोजेक्टाइल जो मिसाइल है पेट्राइट वो फायर किया और वो ड्रोन को हवा में उड़ा दिया। बराबर दुश्मन का निशाना चुक गया, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फाइनेंशियल लॉस तो हुआ। उसने, ईरान ने सिर्फ 20,000 डॉलर का एक ड्रोन भेजा था। यहाँ पर जो पेट्राइट मिसाइल है इट इज कॉस्टिंग 4 मिलियन डॉलर, 20 गुना ज्यादा महंगा है उससे। और जंग तूल पकड़ती जा रही है, 16-17 दिन हो चुके हैं जंग को, और ईरान वो तो रोजमर्रा की बात है, अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो फिर ये जो मशरक़ वस्ता के मुल्क हैं उनके पास ऊपर जो है ये शायद ड्रोन भेज रहा है।
अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि 4 साल से यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। और रूस ने क्या किया था शुरू शुरू में कि उसको इल्म था कि ईरान के पास ये शायद केमिकल ड्रोन हैं। उसने ईरान से ये ड्रोन खरीदे और उसकी कॉपी करके अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं और यूक्रेन के ऊपर धड़ाधड़ वो ये केमिकल ड्रोन फेंकता रहा है, ईरानियन साख्त के जो है $20,000 वाले ड्रोन, तो यूक्रेन को भी जो है सोचना पड़ा कि इसका मुकाबला कैसे करें। तो उसने इसका मुकाबला करने के लिए एक पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। नाउ इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन काउंटरिंग दीज शाहिद केमिकल ड्रोन्स फायर्ड फ्रॉम रशिया। और ये भी हालत मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसके पास बहुत हैं, तो अभी ईरान के पास ख़त्म हो चुके हैं शायद ड्रोन, तो ईरान रूस से खरीद रहा है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शुरू से लेके अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जहाँ पर भी इसके स्टोर्स हैं ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, रॉकेट्स के, जितना हो सके उन्हें धरती पर ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ईरान की जो है मुकाबला करने की जो कुव्वत है ख़त्म हो जाए और फिर वो हथियार डाल दे। तो जब ईरान के पास अपने ख़त्म हो गए तो ईरान ने रूस से खरीदना शुरू कर दिया। अब ये जो शायद जो ड्रोन है केमिकल, वो ईरान रूस से खरीद रहा है। तो अभी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को, जिनका मैं आपको नाम बता चुका हूँ, उनको ध्यान आया कि यार ये तो फिर हमारी मदद कर सकता है यूक्रेन। उन्होंने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से रब्ता किया और उससे दरख्वास्त की। अब जाहिर है, सीधी सीधी बात है, कोई भी मुफ्त में तो कोई चीज़ किसी को देता नहीं है। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। ये अलग बात है कि मेरा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आई कैन गिव इट टू यू अगेंस्ट मनी, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। और इसके अलावा अमेरिका से जो आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, यू हैव टू शेयर इट विथ मी आल्सो। तो अभी यूक्रेन से एक 3 टीमें आई हैं यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, दोहा। उन्होंने इनको आके इक्विप करना शुरू कर दिया है कि ताकि आज के बाद अगर वहाँ से शायद ड्रोन आए तो इनको फिर 20,000 के ड्रोन के मुकाबले में $4 मिलियन का पेट्राइड मिसाइल इस्तेमाल न करना पड़े, और 20,000 के बदले में $20,000 का ही एक एंटी ड्रोन जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में भेजकर उसे हवा में नीस्तो नाबूद कर दे। तो अभी खैर जंग तो जारी है और यूक्रेन जो है ये मदद कर रहा है मशरक़ वस्ता के या वेस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उनकी। और खैर मैं बता रहा था कि जंग जारी है और यूक्रेन हैज़ कम टू द रेस्क्यू ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, बट आल्सो ऑफ कोर्स अगेंस्ट द प्राइस दे हैव टू पे फॉर दैट। और वो पैसा तो भरेंगे और उससे उनका उल्टा फ़ायदा होगा। $4 मिलियन के पेट्राइड मिसाइल की जगह पे अगर 20,000 का एक कोई भी प्रोजेक्टाइल भेजकर हवा में उसको नाबूद कर दे, नीस्तो नाबूद कर दे, तो क्या बुरा है इसमें। और दिस वे दे कैन लास्ट लॉन्गर इन दिस वार। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।